नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में करें, ज़्यादा बेहतर कौन सा रहेगा। देखिए, सबसे पहले ना इन्वेस्टमेंट के लिए पहले के ज़माने में लोग गोल्ड में ज़्यादा भरोसा रखते थे। ठीक है। इधर पिछले अगर 5 सालों से या फिर यूँ कहें कि कोरोना काल के बाद से स्टॉक मार्केट में लोगों का भरोसा थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि लोग जानकार हो गए हैं। स्टॉक मार्केट पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, बट पहले जानकारी का अभाव था और अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं। गोल्ड जो है ना, ज़्यादातर लोग रखते ही हैं, ख़ास करके महिलाएं जो हमारे देश में हैं। शायद ही कोई महिला ऐसी होगी जिनके पास गोल्ड नहीं होगा, चाहे वो 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, गोल्ड हर लोग रखते हैं, बट उस गोल्ड का क्या होता है अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। म्यूचुअल फंड ने पिछले 10-15 सालों में शानदार रिटर्न दिया है, गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, गोल्ड या म्यूचुअल फंड, इसी के बारे में आज समझेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। देखिए, सबसे पहले गोल्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। यदि आज आपके पास गोल्ड है तो आप सबसे रिस्की जोन में चल रहे हो। ज़्यादातर गोल्ड जो है लोगों के पास, वो ओनली फॉर गोदरेज में होता है या बैंक लॉकर में होता है। गोल्ड कितना भी रिटर्न दे दे, गोल्ड आपका 1 लाख रुपया का 1 करोड़ रुपया हो जाए, बट क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? कभी नहीं देगा। कितने लोग ऐसे हैं जो गोल्ड को बेच करके और अपना आजीविका चला रहे हैं? 1% भी लोग नहीं मिलेंगे ऐसा कि गोल्ड 1 लाख रुपया का था, 1 करोड़ का हो गया, उसको धीरे धीरे बेच करके जीविका चलाएंगे, कोई भी नहीं मिलेगा। कोई भी देखिए चोरी कर सकता है। गोल्ड के साथ सबसे बड़ा परेशानी क्या है कि गोल्ड आपका हमेशा डेंजर जोन में बना हुआ है। लोगों की, चोरों का नज़र हमेशा गोल्ड पे रहता है, आपकी ज़िंदगी को रिस्की बनाता है। आपके पास गोल्ड रहेगा ना, और आप कहीं उसको पहन करके जा नहीं सकते हो, शादी विवाह पार्टी, कोई ट्रैवलिंग में कहीं भी, या कहीं भी अपने घर में भी लोग आर्टिफिशियल वाला पहन के रहते हैं गोल्ड के जगह पे। अच्छा, आप कहीं जाइए ट्रेन में, बस में, शादी में, पार्टी में, 90% जो महिलाएं हैं वो गोल्ड नहीं पहन करके रोल गोल वाला पहनती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि गोल्ड पहनेंगे तो ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है। चोर, डकैत, बदमाश, उचक्के, सबका नज़र गोल्ड पे रहता है। इसलिए गोल्ड जो है, हाँ रखना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मत रखिए, गोल्ड हल्का फुल्का सबके पास होना चाहिए, बट वो आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं। ये हमेशा सेफ़ है, म्यूचुअल फंड से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास म्यूचुअल फंड भी है, जब तक वो आपके मोबाइल में कोई नहीं जाएगा। अगर आपके मोबाइल में कोई चला भी गया तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। चोरी का खतरा बिल्कुल नहीं है। आपने आज तक कभी सुना टीवी मीडिया रिंगटोन में किसी का म्यूचुअल फंड हैक हो गया, कोई हैकर जो है सो आपका म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया? कभी नहीं। हैकर कुछ नहीं कर पाएगा। वो हैकर सब कुछ जान जाएगा कि आपके पास म्यूचुअल फंड है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, बट वो कुछ नहीं कर सकता है। हैकर आपका बैंक से पैसा निकाल सकता है, OTP भेजेगा, लिंक भेजेगा, बैंक से पैसा वो गायब कर देगा, बट म्यूचुअल फंड से आज तक कभी भी कोई हैकर पैसा गायब नहीं किया है। फ्यूचर में म्यूचुअल फंड हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। एक दो नहीं, हज़ारों हज़ार ऐसे उदाहरण हैं जो कंटिन्यू इन्वेस्टेड हैं पिछले 10-15 सालों से, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। बट गोल्ड हमें कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेंड्स नहीं दे सकता है। वो चीज़ ही ऐसा है, हमेशा आपके नज़र के सामने, जिगर के पास है, हमेशा आपके मोबाइल में सब कुछ है। गोल्ड कहाँ रख दिए पता ही नहीं है। बैंक के लॉकर में रखिएगा, लॉकर अलग चार्ज लेगा, क्या फ़ायदा वैसा काम करके जिसको हम यूज ही नहीं कर सकें। ये म्यूचुअल फंड ना कोई टेंशन है, ना कोई परेशानी है, हमेशा आपके पास है। रोज़ आप NAV देख लिए, रोज़ आप देख लिए कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा मस्ती इसमें है। किसी से आपको कोई खतरा नहीं है। मैंने बोला ना, आदमी जान भी गया कि आप करोड़ों के मालिक हैं म्यूचुअल फंड में, वो क्या कर सकता है? आपका मान लीजिए मोबाइल चोरी कर लिया, आपका पासवर्ड जान गया, सब कुछ कर लिया, वो फिर क्या करेगा? फिर पैसा रिडीम करेगा, आप ही के अकाउंट में आएगा, पैसा कहीं जाएगा ही नहीं। म्यूचुअल फंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्ड से बहुत अच्छा है। देखिए, अब एक रिकॉर्ड देखते हैं, गोल्ड का रिकॉर्ड क्या कहता है। पिछले 40 सालों का डेटा है मेरे पास। लास्ट 40 सालों में गोल्ड ने मात्र 4% का CAGR मेंटेन किया है और 384% का रिटर्न दिया है। तो 100 रुपया का गोल्ड अगर किसी ने लिया होगा तो 384% वो बढ़ गया। लास्ट 20 साल की बात करें तो 9.9% का CAGR मेंटेन कर रहा है पिछले 20 सालों से।
562% का रिटर्न दिया है लगभग। पिछले 10 सालों की बात करें तो 8.8% का CAGR और 131% का रिटर्न। पिछले 5 सालों में 13.5% का CAGR और करीब 88% का रिटर्न लास्ट के 1 सालों में, जो कि मैंने अपने बहुत से शॉर्ट वीडियो में दिखाया है आपको कि लास्ट के 1 साल में म्यूचुअल फंड ने 60-70% का रिटर्न दिया है। एक आध वीडियो तो मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाया हूँ कि पैसा डबल हो गया, 100% का रिटर्न। गोल्ड ने क्या किया, 19% का रिटर्न। बेहतर कौन है आपके लिए, आप खुद समझ सकते हो। चलिए एक रिकॉर्ड और देखते हैं। 1964 से मेरे पास रिकॉर्ड है। उस समय 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम का भाव क्या था। 1964 में यह था 63 रुपये 25 पैसा। कारवां आगे बढ़ा, 1970 में वही चीज़ 184 रुपये का हो गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, कारवां आगे बढ़ता गया। 1980 में 1330 रुपये का हो गया 10 ग्राम का गोल्ड। 1330 रुपया वाला गोल्ड 1990 में जाके 3200 रुपया हो गया। प्रति 10 ग्राम की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। 1932 रुपया का गोल्ड जो 1990 में था, 3200 रुपया का, वो 2000 ईस्वी में आकर के 3200 रुपया वाला 4400 रुपया हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2005 में वो 7000 का हो गया। इसी तरह से कारवां आगे बढ़ा, 2010 में वो 18500 का हो गया। 2015 में 26,000 350, 2020 में वो 48,651 रुपये का हो गया। और अभी 2024 में वो 73,785 रुपया प्रति 10 ग्राम का रेट है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कितना परसेंट का CAGR दिया, वो भी मैं दिखा दिया आपको, सब कुछ मैंने दिखा दिया। अब एक रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछले 22 सालों में, मैं हमेशा सिर्फ स्मॉल कैप की बात करता हूं, बट आज स्मॉल कैप की बात नहीं करूंगा क्योंकि 20-22 साल पहले स्मॉल कैप था भी नहीं। उस समय जो म्यूचुअल फंड थे अवेलेबल, पिछले 22 सालों में किसी ने मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा। ऑल इक्विटी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और 22 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। लमसम में 1 लाख रुपया किसी ने रखा होगा तो नंबर 1 पे आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आज से 22 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपया लगाया, उसके पास आज 1,24,79,000 रुपया है। क्या आपका वो 1 लाख रुपये का गोल्ड आज से 22 साल पहले वाला 1.25 करोड़ रुपये का है? कभी नहीं हो सकता है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड 1 लाख रुपया 22 साल पहले 80,45,000। वही 1 लाख रुपया HDFC का फ्लेक्सी कैप 70,58,000। DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटी 63,26,000। HDFC टॉप 100 1 लाख का वैल्यू 60,55,000। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जो सबसे लास्ट वाला है ना, सबसे ख़राब वाला, वो भी 1 लाख रुपया का वैल्यू 50,88,000 बनाया है 19.5% के रिटर्न से। मतलब पिछले 22 सालों में 19.5% का CAGR मेंटेन कर रहा है। गोल्ड क्या कर रहा था वहाँ पे, 8 से 9% का CAGR मेंटेन कर रहा है 20-22 सालों में। तो बेहतर कौन है वो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ कमेंट का बात करते हैं। सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैसा है? ये बहुत अच्छा फंड है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम SIP आपको जो भी करना है, ये बहुत बेहतरीन फंड है। 1993 या 1995 में 3,000 रुपये की SIP करने का मतलब करीब 30,000 रुपये था। बिल्कुल सही बात है, 30,000 रुपये था। उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो हम SIP अगर कर रहे हैं, कोई भी आदमी 5-10 हज़ार रुपये का, 5,000 का ही मान लेते हैं, तो ये SIP आज से 20 सालों के बाद जा कर के 50,000 रुपये का हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बट अभी आपको क्या करना है, आपके पास जो भी धीरे धीरे पैसा आ रहा है, खा पी के जो बचा रहे हो, उसको आप SIP में इन्वेस्ट कीजिए। पैसा कहीं ना कहीं तो रखिएगा, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या में, कहीं भी SIP में उसको लगाइए। सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अली है। क्या सर हम SIP करते हैं, जिस दिन मेरा 50 लाख हो जाता है तो क्या मेरे अकाउंट में आ जाएगा? तो कोई समस्या नहीं होगी। बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। भाई कभी बंद नहीं होगा। 50 लाख में क्या समस्या होगी? लोगों के पास म्यूचुअल फंड SIPs का 2-2 करोड़ रुपये, 3-3 करोड़ रुपये आता है। अगर बैंक वाले बोलते हैं ना बंद हो जाएगा, तो उस बैंक वाले को बोलिए कि सर मेरा अकाउंट बंद कीजिए, मैं चला किसी और बैंक में, और जाइए आराम से SBI के बैंक में और वहाँ पे आप अकाउंट खोलिए, कभी कोई समस्या नहीं आएगा। हालांकि आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है वहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगा। आपको जिसने बताया वो गलत बताया है, कोई समस्या नहीं आएगा। सर आपके वीडियो बहुत ही लाजवाब होते हैं। भाई ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिए, हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। सर आप बहुत बढ़िया समझाते हो सर। और कई यूट्यूबर हैं, वो लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप में पैसा मत लगाओ, बहुत ही रिस्क होता है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ही बोलते हैं। रिस्क किसके लिए है? आप डेली देखिएगा,
आपने आज लगा दिया, 1-2 महीना बाद देख लिए तो हो सकता है पैसा नीचे आ गया, उसको आप रिस्क बोलते हैं तो रिस्क है। बट मैं बोलता हूँ कि आप पिछले 10-15 सालों का डेटा उठा के देखिए, क्या रिस्क है किसी भी म्यूचुअल फंड में, खास करके स्मॉल कैप में, किसका पैसा माइनस में गया है? 5 साल 10 साल में किसी का पैसा माइनस में गया होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं भी रिसर्च करूँगा। सर डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर प्लान का एक वीडियो बनाइए। भाई साहब ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, मेरे वीडियोज़ में जाके देखिए उसका एक वीडियो अलग से बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।